न्यूज़ 24/7 के साथ में आज हम मानसरोवर पार्क रामनगर के अंदर आए हैं। यहाँ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जो बड़ी दुख भरी कहानी है। यहाँ से जो विकास नाम है, जो 31 साल उसकी उम्र थी, यहाँ से टीला मोड़ ले जा करके उनको एक बोरे के अंदर फेंक दिया गया, जिसमें कि कुत्तों ने खींच करके उसको बाहर निकाला। तो पुलिस वालों ने उसको देखा, उसके बाद में उसकी शनाख्त शुरू कर दी। तो शनाख्त के बाद में जो पता लगा कि मानसरोवर पार्क रामनगर के अंदर विकास एक 31 वर्षीय विकास चौहान जो 31 वर्षीय जो यहाँ आज हम उनके घर पर आए हैं। उनके घर का माहौल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितना बुरा मातम छाया हुआ है। आइए, कुछ परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कराने की आपकी कोशिश करेंगे। जी, सीधे हो जाइए थोड़ा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु है। बिंदु जी, क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, कब हुआ था? मेरा भाई 2 तारीख से गायब था। मैं जब जॉब से वापसी आ रही थी तब मैंने उसको उसके दोस्त के साथ देखा था। लास्ट टाइम मैंने बात करी, मैंने कहा तू कहाँ जा रहा है, वापसी आ जा। उसने कहा कि मैं बस आ रहा हूँ। उसके बाद उसने रात को मम्मी से बात करी है। मम्मी ने बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ, आ रहा हूँ। रात को किस वक्त में बात करी? 11:30 बजे। रात को जब 11:30 बजे बात करी थी, तो उसके बाद में उनका फ़ोन दोबारा मिला या वो आए? वो वापसी नहीं आया। उसके फ़ोन की बेल जाती रही, वो वापसी नहीं आया। फ़ोन नहीं उठाया सर उसने। जब फ़ोन नहीं उठाया तो आपको जो पता लगा वो कैसे पता लगा? मुझे टिल्ला पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि हमें ऐसे ऐसे बॉडी मिली है सर, आप एक बार कपड़ों से शनाख्त कर लो। मैंने उसकी शनाख्त उसके कपड़ों से करी है। वो ही निकला, मेरा भाई ही निकला। अच्छा, विकास चौहान जी जो मतलब उस वक्त में मोर्चरी में आपको बुलाया गया, पुलिस वालों ने बुलाया और वहाँ पे आपने कपड़ों से शनाख्त करी। तो उसके बाद में जैसे कि वो जहाँ थे पुलिस वालों ने, उसके बीच में जो आपने 2 तारीख से लापता थे, 5 तारीख में उन्होंने आपने एप्लीकेशन दी थी, उसके बीच में आपकी क्या कार्रवाई? उसके बीच में हमें लगा कि चलो आ जाएगा। हमने मानसो पार्क थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि चलो आ जाएगा आपका बेटा, पर वो आया ही नहीं। मुझे शक से आप जिसने भी ये काम करा है ना, उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। बस मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है। मेरा भाई इकलौता था, मेरे परिवार का एक ही बेटा था, वही छीन लिया उसी दरिंदों ने। जिसने भी ये काम करा है उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। बस मैं और कुछ नहीं चाहती। देखिए कि परिवार में उनकी एक बहन है, जो वो एक ही लौता बच्चा था जिसको ऐसे दुश्मनों ने छीन लिया, जो साथ में उठने बैठने वाले लोग भी हो सकते हैं, वो आसपास वाले भी हो सकते हैं। यानी कि अभी कोई किसी की शनाख्त नहीं हुई है जिसमें कि हम किसी को कह सकें। आइए, जो उनके और परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, उनकी मम्मी है यहाँ, जो और भी हैं यहाँ। देखिए, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम? विनोद कुमारी। विनोद कुमारी जी, जो ये कैसे कैसे हुआ था कुछ? कुछ नहीं, 12 बजे ड्यूटी गया है वो। ड्यूटी से मेरी लड़की को 9:30 बजे पार्क के पास मिला है कोई विक्की दोस्त के साथ में। उसके बाद दूसरे दिन वो भी विक्की आया है कि आंटी वो तो मेरे घर पे खेल रहा था पास में, गोलगप्पे खाने गए। उसके बाद कुछ नहीं। 2 तारीख को मैंने फ़ोन करा उसको कि बेटा आज रोटी बना ली, खा ले 11:30 बजे। कह रहा मम्मी मैं रोटी तो खा रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी। मुड़ के नहीं आया, वो नहीं आया, मुड़ के नहीं आया मेरा। देखिए कि जो माँ का कितना बुरा हाल रो रो करके हो रहा है, और जो भी यहाँ भी मौजूद हैं जिनके ये आइए हम आपकी बात, उनकी एक छोटी बहन है जिनसे हम बात कराने की कोशिश करेंगे। ये क्या नाम? चंचल। चंचल जी, आप यहीं पर रहते हैं? मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल रहती हूँ। आप ससुराल रहते हैं। तो जैसे कि आपको भाई का पता लगा था, तो कैसे पता? मेरे पास दीदी का फ़ोन है, हम तब भगे भगे आए। वैसे तो उससे पहले 2 तारीख से गायब था। हमें कुछ पता ही नहीं था, हमें ये लगा आ जाएगा आ जाएगा। हमने तब कंप्लेंट करवाई, तब पता लगा है। जैसे कि आपने 2 तारीख में वहाँ एप्लीकेशन दी थी, तो पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया? 2 तारीख को एप्लीकेशन नहीं दी थी। 2 तारीख को तो लास्ट 11:30 बजे मम्मी की बात हुई है। हमने 5 तारीख को कंप्लेंट करी है। अच्छा, 2 तारीख में आपकी बात हुई है और उसके बाद से फ़ोन बंद है। और जैसे कि उनका जो फ़ोन था, विकास चौहान का जो फ़ोन था, वो उसी के पास मिला या मिला ही नहीं? फ़ोन कुछ नहीं मिला उसका, ना फ़ोन मिला ना पर्स मिला, उसकी पॉकेट से कुछ भी नहीं मिला। उसका तो सब उसे निटा दिया सारा।
तो जैसे कि इस चीज़ के लिए क्या अंदेशा लगा सकते हैं कि आपके किसी ने पैसों के लिए किया है या किसी और चीज़ के लिए? तो उसकी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी से पैसे का लेन देन है, वो पैसों के लिए क्यों करेगा? ना ही तो कोई दुश्मनाई की थी, ना ही किसी तरह का पैसे का मामला था। जॉब क्या जो फील्ड की काम थी, फील्ड में क्या काम? पैसों को मतलब फील्ड में इनका ब्रूश पेंट का काम था, इनका गौरव भैया वगैरह का, तो उन्हीं का ही लेन देन जैसे मार्केटिंग का काम था। देखिए, जो बता रही हैं बहनियाँ बता रही हैं कि जो गौरव के साथ का काम करते थे, जो एक मार्केटिंग लाइन का काम था, उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है कि उनके कोई बच्चे वगैरह? तो अनमैरिड है। देखिए, वो अनमैरिड हैं और जिसमें इतना बड़ा हादसा उस शख्स ने किया है जो बड़ा शर्मसार करने वाला है। क्या नाम है जी? कृष्णा कृष्णा जी, आपका चाची हो। हमें तो जिस दिन पता चला कि हाँ ये डेड बॉडी मिली है उसी दिन ही खत्म हो गया ये, तभी। अच्छा, जिस दिन आपको टीला मोड़ वालों ने बुलाया मोर्चरी के अंदर, उस दिन आपको पता लगा? उसी दिन ही आए हम। तो जैसे कि आप यहाँ आए हैं तो यहाँ आने पर आपको क्या लगा? यहाँ क्या लगा, हमें तो जो हमारे बच्चे को जिसने मारा उसे सजा मिलनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए बस। जैसे हमें कुछ नहीं चाहिए किसी के साथ, हमें हमारे बच्चे के लिए न्याय चाहिए बस। न्याय की गुहार। देखिए, सभी जितने भी हैं यहाँ परिवार वाले रेखा गुप्ता से एक गुहार लगाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वो उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे आदमियों को फांसी की सज़ा भी कम होती है जो इस तरह का ये माहौल करते हैं। और घर का एक ही चिराग, लौता चिराग जिसको उजाड़ दिया गया। और भी यहाँ मौजूद हैं जी। क्या नाम है? इतना सीधा था वो लड़का, नमस्ते करता था, कभी कभी जवाब नहीं दिया उसने। सजा तो मिलनी चाहिए उनको भी जैसे उन्होंने करा है, फांसी से पूरे घर को देनी चाहिए उनके के भी। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि वो वहाँ काम करते थे, जहाँ काम करते थे वहाँ उनकी कोई बात खराब? पता नहीं, ऐसे हमें कुछ नहीं पता। आपने उसकी कहीं तफ्तीश की? ऐसे ढूंढते पुलिस में ही कराई हमने तो। पुलिस वालों ने कुछ आश्वासन नहीं दिया था आपको? आ जाएगा भाई, यही कहते रहे आ जाएगा, बस यही कहा उन्होंने, आ जाएगा बस। लड़कों से पूछताछ करी बुला के बस, और कुछ नहीं करा। पूरी तरह मारा तो बोरे में बंद करके, पता ही पूरा चेहरा जला दिया। क्या करा, सिर्फ इतने से पहचाना है कलावे से बस, और कुछ नहीं छोड़ा। उसका पैर वैर सब टेप टाप लगा के जाने क्या क्या करके उसे बांध के किसी जंगल में फेंक दिया, लोनी के जंगल में फेंक दिया उसको। ऐसे तो मेरे बच्चे किसी की कोई बात ही नहीं थी। जैसे इतनी बेकार मौत थी उसको। कभी जाता था तो मंदिर अंदर चला जाता था, नासिक कहीं बनारस पर मंदिर ही जाया करता और कहीं नहीं जाता था। एक दिन पहले भी गुरु जी के मंदिर ही गया था वो, क्या नाम है उस जगह का, भैया और के साथ ही गया, अपने मालिक के साथ ही गया बस। दूसरे दिन जैसा हो गया, मेरा बच्चा टूट गया है नहीं वापिस। इतनी शर्मसार करने वाली घटना है कि एक लौता घर का चिराग बुझा डाला। ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, मेरा अपना मानना यही है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जी रेखा गुप्ता जो यहाँ की सीएम हैं और सीएम होने के नाते वो एक वकील भी रहे हैं पहले, जिसमें कि उनको ये होना चाहिए कि ऐसे बदमाशों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बने रहिए News 24/7 के साथ। धन्यवाद।